जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम भी अपने सारे शिक्षकों को दिल से नमन करते हैं, क्योंकि आप जो जो शिक्षक अभी जीवित हैं या अभी कितने हमारे शिक्षकों को और आपके भी शिक्षक को स्वर्गवास वगैरह जो अभी हम लोग सामने नहीं है, उनको भी आज के दिन दिल से धन्यवाद देते हैं। ठीक है, जो जो लोग हमको पढ़ाकर और आपको पढ़ाकर इस मुकाम पे ला चुके हैं। ठीक है, देखिए माता पिता जन्म तो दे देते हैं, लेकिन जीवन जीवन को समझने के लिए कैसे जिया जाता है, उसको जीने के लिए एक गुरु को होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान से भी ज्यादा दर्जा गुरु को दिया जाता है, कि जो आपको ये बताया कि ये भगवान है, ये माता पिता है, और ये यानी दुनियावी सारी बातों को आपको ये एक शिक्षक ही बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मैं हूँ एजाज स्मार्ट और आप लोगों के बीच हम एक शिक्षक दिवस के जो है ना छोटा सा वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों देखिए, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर इसकी कैटेगरी क्या है, इसका ठीक है, जो भी कुछ है शिक्षक दिवस के बारे में हम आप लोग आपसे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए हम सब की पहली शिक्षक जो होती है वो माँ होती है, इसीलिए माँ को शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम बात ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि जिनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है उनके बेटा नहीं पढ़ पाएगा, या उनके बेटे या उनके बेटियां कभी नहीं पढ़ पाएंगे या पढ़ी लिखी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपके जीवन की सबसे पहला टीचर होती है वो माँ, कि जो आपको, ठीक है, कोई भी माँ जो है ना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। मेरी माँ आज भी पढ़ी लिखी नहीं है, हम उसे एक रोटी मांगते हैं वो 2 रोटी ला कर देती है। ठीक है, इसलिए दुनिया में माँ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, माँ के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखिए, समय और समझदारी दोनों बहुत ही अलग अलग चीज है। देखिए, किसी के पास समय रहता है तो उसके पास समझदारी नहीं रहता है, और किसी के पास जब समझदारी आता है तो समय निकला रहता है। लेकिन देखिए, समय और समझदारी को बैलेंस बनाकर, यानी कि आपको सही समय पे सही समझदारी लाते हैं कौन? गुरु। शिक्षक के जरिए ही आप कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? आपके आपके जीवन अगर आप जो कुछ सीखे हैं वो सब कुछ किसी न किसी, देखिए आपके जीवन के सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? आपके माता होती है। ठीक है, कि जो दुनिया से लगभग 9 महीना पहले से आपको जानती रहती है कि हाँ, कि हमारा बबुआ ऐसा है ऐसा, यानी आपके बारे में वो जानती रहती है आपको। अच्छा, देखिए जब 9 महीना बाद आप दुनिया में आते हैं, फिर भी माता आपको अच्छा सिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान का पहला टीचर क्या होता है? माता होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी किसी पहले अपने सबसे पहले तो अपने घर पे ही रहिएगा, तो आप अपने पहले माता जी को बोलिएगा हैप्पी टीचर्स डे, यानी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपको पहला शिक्षक तो कौन हुई? माता हुई। ठीक है, देखिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया। दोस्तों, मायने ये रखता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने सपने को पाने के लिए अपने को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मायने रखता है। दोस्तों, आपको पता है कि लंका में जो पुल बन रहा था, ठीक है, पत्थरों को जोड़ जोड़ करके इस माता सीता को लाने के लिए, तो एक गिलहरी थी। गिलहरी भी अपने हिसाब से छोटे छोटे पत्थर को लेकर जा रहे थे, तब तक एक बंदर आता है और उसे उठा करके फेंक देता है, और वो गिलहरी जाकर गिरती है कहाँ पे? पुरुषोत्तम राम के पास। फिर पुरुषोत्तम राम उसको एक हाथ सराते हैं और बोलते हैं कि कौन फेंका, तो बताते हैं एक बंदर फेंका है। फिर वो बंदर को बुलाते हैं, बुलाकर उनसे बोलते हैं कि देखिए, आपकी शरीर जितना बड़ा है आप उतने पत्थर बड़ा उठा रहे हैं। ठीक है, गिलहरी भी अपने औकात के हिसाब से, जितना इनका औकात है, जितना इनके पास ताकत है, उतना ये पत्थर उठा रही है। ठीक है दोस्तों, आपको ये साबित हो रहा है कि आप किसी को भी अपने छोटा न समझे, न कि आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, आप थोड़ा क्या बलवान हो गए हैं, आप किसी को भी अपने से कमजोर न समझे। ठीक है, देखिए समय को आप कभी भी बर्बाद मत कीजिएगा। देखिए, दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात ये भी है कि अभी भी समय है। देखिए, समय का कहना है कि अगर समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे दे। ठीक है, लेकिन आप समय का कहना है कि आज हमें बर्बाद कीजिए, कल हम आपको पक्का बर्बाद करेंगे। देखिए, पैसा और समय में तालमेल बैठाना भी बहुत जरूरी होता है।
देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ठीक है? लेकिन पैसा कहता है कि आप कुछ कीजिए तब हम आएँगे, ठीक है? तो इसमें देखिए, आपको पहले पता है क्या करना होगा? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लोग सोचते हैं, ठीक है, कि आप कुछ कीजिए तब पैसा आए हम आपको देंगे, ठीक है? देखिए, पैसा और समय में तालमेल बैठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ठीक है? लेकिन पैसा कहता है कि आप कुछ कीजिए तब हम आएँगे, ठीक है? तो इसमें देखिए, आपको पहले पता है क्या करना होगा? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लोग सोचते हैं, ठीक है, कि आप कुछ कीजिए तब पैसा आए हम आपको देंगे, ठीक है? ये कोई कोई गलत नहीं है, ये सही है। जब तक आप पसीना नहीं बहाइएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपके पास कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए आप कभी भी मेहनत से मत पीछे हटिए। कभी भी, किसी भी मामले में, किसी भी समय अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ कर पाएँगे दुनिया